बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समातों और बसारतों को ज़ेबुन्निसा ज़ाहिदी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और ये नई वीडियो आपकी भरपूर फरमाइश पर हाजिर है। फ़र्स्ट पेपर चूँकि इस्लामियात का है, सो फरमाइश की गई कि आप इसका पहला जो इसकी प्रेजेंटेशन आप ज़रूर बनाइए। सो ये हाज़िर है। मार्कर्स पे तफसीली इंट्रो हम पहली वीडियो में दे चुके हैं। सो आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा अंदाज़ा हो जाए। इसकी कंपनी, मार्कर्स की कंपनी और सारी चीज़ें मैं फ़र्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मार्कर वगैरह, लाइनिंग आपने जिस तरह पहले हमने सिखाई थी वैसे ही आपने लगानी है। खूबसूरत से हाशिए लगाने हैं। उसके बाद ये है इस्लामियत का पेपर। और हम सबसे पहले जब भी हम कोई पेपर शुरू करते हैं तो हम फ़र्स्ट क्वेश्चन वही करते हैं जो सबसे शॉर्ट हो, क्योंकि उनके नंबर्स छोटे छोटे होते हैं। हम बाज़ वक़्त बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से पेपर करते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जिस तरह भी है शुरू से शुरू करते हैं और एंड तक ले आते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो शॉर्ट हो, जो जिसकी भी लेंथ शॉर्ट हो, जिसके मार्क्स शॉर्ट हो। सो आपने वो क्वेश्चन पहले करना है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है मुख्तसर जवाबात। आप इसको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। इससे पेपर की जो पेशकश है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। और फर्स्ट हम अब देखें, अगर हमने फ़र्स्ट हम थर्ड कर रहे हैं तो हम उसकी नंबर की हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद हम ज़रूर, आप ये जो है ना पेपर को खूबसूरत बनाता है, आप क्वेश्चन में से एक हेडिंग उठाएं और उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर मसारफ़े ज़कात मंदरजा ज़ैल है और इसको इस तरह हम बुलेट्स में लिखिए, शॉर्ट लाइन लगाएं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो कीजिए, उसकी हेडिंग बनाइए, उसको लिखिए और फिर आप शॉर्ट लाइन लगाएं। जब आपका ये क्वेश्चन 5 पूरा हो जाए तो आप इस तरह फुल डबल लाइन पेपर की, जब क्वेश्चंस पूरे हो जाएं तो आप फुल डबल लाइन लगा दें। लेकिन हर पार्ट के बाद आपने हाफ लाइन लगानी है और हर क्वेश्चन के बाद आपने फुल लाइन लगा देनी है। इसके साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो होता है कुरानी आयात का तर्जमा और तशरीह। इसका पहला जूज़ है जीम। अगर आप जीम करने लगे हैं तो आप उसका लिए तर्जमे की हेडिंग दें और आपने हमेशा जो तर्जमा है वो इस तरह दरमियान में लिखना है। पेपर के दरमियान में, मिड में लिखेंगे तो वो खूबसूरत भी लगेगा। और आप ये ध्यान में रखिए कि अगर तर्जमा छोटा है तो वो इतनी सी जगह पर तो आ रहा है, लेकिन अगर तर्जमा लंबा है तो आप उसकी स्पेस बढ़ा लीजिए, लेकिन वो आए पेपर के दरमियान में ही। उसके बाद तशरीह कीजिए। तशरीह भी आप तकरीबन 3 पेजेस की ज़रूर तशरीह लिखिए। उनमें आयात का हवाला दीजिए, हदीस लिखिए, अशार लिखिए। पेपर उससे बहुत खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3, वो भी इसी तरह अहादीस का तर्जमा तशरीह। आप तर्जमा इसी तरह लिखेंगे, जो जुज़ है उसका वही जो आप कर रहे हैं वही मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद आप इसका तर्जमा तक लिखिए और उसके बाद तशरीह लिखिए। तशरीह में भी आप इसी तरह आप आयात का हवाला दें, आप अहादीस का हवाला दें, आप अशार लिखें। इससे पेपर बेहद खूबसूरत हो जाता है। और इसकी लेंथ भी आपने 2.5 पेज या 3 पेज ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी रखनी है। उसके बाद आता है तफसीली जवाबात। इसमें आपने तफसीली नोट लिखना होता है। इसमें आप क्या कीजिए कि सवाल नंबर 4 अगर आप पहले कर रहे हैं, सवाल नंबर 4 है आपका, उसका जो भी टॉपिक है आप उसको यहाँ मेंशन कीजिए। यहाँ बस थोड़ी सी गलती हो गई कि ये मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल दरमियान में इसकी जो है ना हेडिंग आए। और इसके नीचे भी आपने इसी तरह डबल लाइन्स लगानी है, जिस तरह मैंने इनके नीचे लगाई हैं, सवाल नंबर के नीचे भी और हेडिंग के नीचे भी। उसके बाद आप ज़ैली सुर्खियाँ, इसका मतलब क्या है कि जो जो पॉइंट्स आपके जहन में हैं, जो आपने हेडिंग्स बनानी हैं, आप उनको पहले यहाँ पॉइंटर से ऊपर मार्कर से, सिंपल मार्कर से ये लिख के आप उसको बुलेट्स बनाएं। आप उसकी सारी जितनी भी आपकी सुर्खियाँ हैं, आपकी हेडिंग्स हैं, आप उनको यहाँ लिखिए। फिर उसके बाद जो है बड़ी हेडिंग दे के आप जो है ना उसके आगे जो भी अपने पॉइंट्स लिखने हैं वो लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि चेकर को पता चल जाता है कि आपके जहन में ये हेडिंग्स थी, आपने ये सारी तैयार की हुई थी, लेकिन आपने टाइम की किल्लत के बायस आपने ये इनमें से अगर 1-2 रह भी गई हैं तो आपने उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लिया। इस तरह उसको पता लग जाता है कि आपने तैयारी अच्छी की हुई है। और आप जब भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करें तो आप कोशिश कीजिए कि इसी तरह पहले हेडिंग्स जो है ना पॉइंट्स में लिख लें, फिर उसके बाद हेडिंग्स को बोल्ड करें, मार्कर से 605 लिखें, 604 से लिखें, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है। फिर आप उसको आगे जाएँ। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है, वो भी इसी तरह आता है, वो तफसीली सवाल होता है। आप उसके यहाँ दरमियान में हेडिंग दीजिए और उसके बाद उसकी ज़ैली सुर्खियाँ लिखिए, वो पॉइंट्स में लिख के फिर आप जो है ना आप उस सुर्खी को उठाएं, उसको लिखें 605 मार्कर से, 604 जिससे आपको इजी लगे। फिर आप उसकी आगे से एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किस पेपर की वीडियो बनाऊँ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम।